चाहे कॉकरोच जनता पार्टी आ जाए, चाहे शेर, गेंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा पार्टी आ जाए, मोदी जी का क्या बिगाड़ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का क्या बिगाड़ लोगे? जब तक कि ईवीएम है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साथियों, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से भारत में चुनाव होते रहेंगे, तब तक ईमानदारी से चुनाव परिणामों की कल्पना हम नहीं कर सकते। मैं यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सदस्यों को अवलेस करने नहीं आया हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कुछ सावधानियां रखने की सलाह आपको देना चाहता हूँ। मैं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने अथवा ना जुड़ने के लिए प्रेरणा देने नहीं आया। मैं केवल जरूरी सावधानियां जो युवाओं को रखनी चाहिए, कहीं युवा साथी भावनाओं में बहकर वो नुकसान ना उठा ले जिस नुकसान की भरपाई भविष्य में संभव ना हो सके, और जो नुकसान हम पहले आम आदमी पार्टी से जुड़कर उठा चुके हैं। दोस्तों, मेरे चैनल का एक विषय राजनीतिक जागरूकता भी है, इसलिए यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जरूरी समझा कि युवा साथियों को थोड़ा सा राजनीतिक रूप से भी जागरूक किया जाए, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी हो चुका है। साथियों, जब जब केंद्र सरकार पर खतरे के बादल मंडराते हैं, तब तब एक न एक पार्टी एकदम से उभर कर आती है, कोई ना कोई नेता एकदम से उभर कर आता है और लगातार उसके पक्ष में ट्रेंड चलता है, लगातार उसको हीरो बनाया जाता है, उसको भगवान जैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। और अभी तक के परिणाम तो यही देखने को मिले कि भोली भाली जनता, भारत की जनता, धार्मिक जनता, सीधी सादी जनता ठगी चली जाती है। कहीं इसी तारतम्य में यह कोई नया प्रयोग तो नहीं? शंका जायज है। आप भूतकाल में जाकर देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बन चुका था, जब केंद्र की मनमोहन सरकार ने उन राज्यों में तो 9 सिलेंडर गैस के सिलेंडर देने की घोषणा की जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उन राज्यों में केवल 6 सिलेंडर देने की घोषणा की। इससे तेजी से एकदम से कांग्रेस के खिलाफ और माहौल बिगड़ गया और एक आंदोलन खड़ा किया गया था उस समय, अन्ना हजारे वाला। अन्ना हजारे आंदोलन में हमने देखा एकदम से जनता ने अन्ना हजारे जी को हीरो बना दिया। अन्ना हजारे जी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भी उभरे, योगेंद्र यादव जी उभरे, कुमार विश्वास उभरे, किरण बेदी उभरी और संजय सिंह जी उभरे, मनीष सिसोदिया जी उभरे, ऐसे कई नेता और उभरे। जनता को एकदम से आशा जगी कि अब देश में बदलाव आएगा। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, जहां देखो तहां बैनर पोस्टर, पूरा देश बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो माहौल मोदी जी के पक्ष में उस समय बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि बस अब तो देश की सारी समस्याएं बिल्कुल जड़ से खत्म हो ही जाएंगी। मोदी जी आएंगे, महंगाई से राहत दिलाएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, टोल टैक्स कम होगा, काला धन आएगा। लेकिन जनता फिर ठगी गई, क्योंकि महंगाई तो उसके बाद भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज हालात लगभग बेकाबू जैसे हो चले हैं। काला धन तो एक मजाक बनकर रह गया है। एक सहयोगी और थे, बाबा रामदेव, उनका भी क्या कहना, उनके दोगलेपन का भी क्या कहना। उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और जब किसी ईमानदार पत्रकार ने प्रश्न पूछ लिया तो मेरी पूछ फाड़ ले, इस टाइप की बातें उन्होंने की और स्वयं का ही मजाक उड़वाया। कहने का मतलब क्या है साथियों? कहने का मतलब है कि कहीं जो अभिजीत दीपके, जो अभी विदेश में बैठे हैं, अमेरिका से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाने का ऐलान किया है। तेजी से पहले भाजपा को पछाड़ा, अपने इंस्टाग्राम हैंडल
में जब उनके फॉलोअर लगातार भाजपा को भी पछाड़ गए, उसके बाद कांग्रेस को भी पछाड़ दिया है, तो तेजी से वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब गलती मत करना जैसी गलती हम पहले कर चुके। मैं यह नहीं कह रहा कि सभी नेता बुरे होते हैं या मोदी जी बुरे हैं। सभी नेताओं की कुछ राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, मैं मानता हूं। कुछ कहना पड़ता है, कुछ जुमले फेंकने पड़ते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए। पहले जीत तो जाए फिर देखा जाएगा, ये बात भी होती है। लेकिन अब सावधान हो जाए, बैकग्राउंड देख लें। जिस नेता को हम भगवान बनाने में लग गए हैं, जिस युवा को हम उम्मीद की किरण के रूप में देखने लग गए हैं, जल्दबाजी ना करें, उसका बैकग्राउंड देख लें। वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस कौम किस जाति से आते हैं। बुरा मत मानना, ये जरूरी है। भारत में जातियां चुनाव को प्रभावित करती हैं। SC ST OBC समुदाय, सामान्य समुदाय चुनावों को प्रभावित करते हैं, यह सत्य है। सुना तो हमने था कि मोदी जी OBC है, वो स्वयं कह चुके हैं मंच से कि मैं OBC का बेटा हूं। लेकिन OBC के लिए क्या किया वो बताएं। मुझे तो नहीं दिखा कि क्या विशेष कुछ किया है। कुछ किया भी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, जो कि अंदरूनी राजनीति तो हम समझ सकते हैं, हर कोई नहीं समझता। मैं जो भी बातें कर रहा हूं सोशल मीडिया पे आई खबरों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर, शक के आधार पर कर रहा हूं। सबूत इकट्ठे करने का समय मेरे पास नहीं है। मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन देश से भी प्रेम करता हूं। इसलिए अपने देशवासियों को ठगे जाने से बचाना चाहता हूं, उनको जागरूक कर देना चाहता हूं। जो ईश्वरीय कृपा से मुझे बुद्धि विवेक मिला है, जो समझ मिली है, उसका मैं सदुपयोग अपने देशवासियों के हित में कर देना चाहता हूं। यह उद्देश्य है। तो बात चल रही थी अन्ना हजारे जी की। अन्ना हजारे जी ने तब तक तो मांग रखी कि जन लोकपाल लेकर के आओ, भूख हड़ताल पे बैठ गए। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, केंद्र में रही, तब तक तो उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई कि जन लोकपाल लाओ, उसके बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं, मैं उठूंगा ही नहीं। लेकिन जब कांग्रेस सरकार चली गई और भाजपा सरकार आ गई, मोदी सरकार केंद्र में आ गई, तो फिर उन्होंने जन लोकपाल बिल की मांग क्यों नहीं की? यह एक प्रश्न है जो हम सभी युवाओं को उठाना ही चाहिए। अन्ना हजारे कौन? RSS के व्यक्ति, और भाजपा पार्टी RSS से निकली पार्टी, या RSS और भाजपा एक ही है, मिले हुए हैं आपस में, ये सभी जानते हैं। इंटरनेट है, आप स्वयं सर्च कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों को पता नहीं चला कि ये जो आंदोलन चलाया गया था, ये केवल सत्ता परिवर्तन के लिए था, भाजपा को सत्ता में बैठाने के लिए था, ना कि जन लोकपाल बिल लाने के लिए था? जनता ठगी गई ना, जनता के संग धोखा हुआ था ना, ये बात है। तो कहीं ये नए हीरो जो आ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी बना करके, जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है, अभी पार्टी रजिस्टर हुई है या नहीं, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये पार्टी रजिस्टर हो जाती है चुनाव आयोग में, तो सोच समझ कर जुड़े, उनके बारे में जान लें कि वो जनसेवा करने के लिए आ रहे हैं या केवल उनको कोई भेज रहा है पीछे से, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। कहीं उनको प्रमोट तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि भारत की जनता अभी इतनी जागरूक हो गई है कि रातों रात किसी को हीरो बना दे, इतनी जल्दी से उनके फॉलोवर बढ़ जाए। एक से एक जानकार हैं, एक से एक ज्ञानवान लोग हैं जिनके वीडियो आते रहते हैं, एक से एक मीम्स बनाने वाले हैं, एक से एक देशभक्त लोग हैं, उनको तो कोई हीरो नहीं बनाता। एकदम से विदेश में बैठा, अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति जिसका नाम कोई नहीं जानता था कुछ दिनों पहले, आज उसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर आ रहा है। भैया कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, अब कुछ बदलाव होगा। अरे अब तो मोदी सरकार गई, अरे अब तो सब कुछ बदलने वाला है। मैनिफेस्टो भी प्रकाशित हो चुका, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा सांसद नहीं बनेगा रिटायरमेंट के बाद। बहुत लोक लुभावन, बहुत मन को खुश कर देने वाली घोषणाएं हैं। भाई इन्हीं घोषणाओं से तो आप जीतोगे।
जनता इन्हीं भावनाओं में रहकर तो आपको विजेता बनाएगी, लेकिन मेन जो मुद्दा है, मुख्य जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर ध्यान कौन देगा? मुद्दा यह है भाइयों कि ये जो नेता लोग चुनाव से पहले घोषणाएं करते हैं, वादे करते हैं, इन वादों पर हम विश्वास करें तो करें कैसे? क्योंकि हम एक बार हो, दो बार हो तो समझ में आता है, हम कई बार ठगे जा चुके हैं इन नेताओं के झूठे वादों के द्वारा, इनके चुनावी घोषणा पत्रों के द्वारा। हम विश्वास कर लेते हैं आंख बंद करके और इनको जिता देते हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि जो घोषणाएं कोकरोच जनता पार्टी कर रही है, उनकी घोषणाओं से प्रभावित होकर हम उनको मान लो चुनाव भी जितवा दिया, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो वादे किए हैं, जैसे 50% आरक्षण महिलाओं के लिए देने का जो वादा कर रहे हैं, क्या ये ऐसे ही जुमला तो नहीं बोल दिया पिछली बार की तरह? जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि वो तो जुमला था, कल को ये भी कह देंगे कि वो तो जुमला था, नहीं दे पा रहे महिलाओं को आरक्षण। कल को यह भी कह देंगे कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि जज साहब ने हमारे पक्ष में कुछ फैसले दिए हैं, शक के आधार पर बोल रहा हूं, तो उनको तो अब राज्यसभा में संसद बनाना पड़ेगा, उनको स्पेशल मलाई वाली सीट देनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो तो युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को स्टाम्प पेपर पर लिखवा कर लेना चाहिए घोषणा पत्र कि अगर आपने, या तो आप घोषणा करो मत, जो कर सकते हो वही घोषणा करो, और अगर आपने घोषणा लिखी 10 तो 10 में से एक भी घोषणा अगर पूरी नहीं कर सके समय सीमा में, तो आपको फांसी दी जाए या आजीवन कारावास दिया जाए। आप ही बताएं कि क्या किया जाए आपके साथ। ये कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए। क्या वो राजनेता, युवा नेता या कोई भी नेता इस बात के लिए तैयार है कि या तो मैं घोषणा नहीं करूंगा, और अगर घोषणा करूंगा तो तय समय सीमा में उन घोषणाओं की पूर्ति करके रहूंगा, अन्यथा आप, मैं लिख के देता हूं कि आप मुझे फांसी दे सकते हैं, भारत की जनता मुझे चौराहे पर लाकर सजा दे सकती है। कहते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन करते कोई कुछ नहीं। विश्वास नहीं किया जा सकता नेताओं की बातों पर। केजरीवाल जी पर भी कितना विश्वास किया था, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भी विवाद से घिरे हुए हैं। शक तो उन पर भी होता है, कई बातों को लेकर बड़े बड़े ईमानदार नेताओं पर भी शक होता है। ऐसी कई बातें हैं जो मैंने नोट करके रखी हुई हैं। अगर जनता मांग करेगी, आप मेरे व्यूअर मांग करेंगे, तो मैं सभी के विषय में जो जानकारी रखता हूं वो धीरे धीरे वीडियो में लेकर के प्रकाशित करता रहूंगा। दोस्तों, शंका या शक करना जरूरी है या नहीं? कहीं कहीं शंका और शक करना बहुत जरूरी होता है। ये शंका और शक भविष्य में हमें होने वाले संभावित नुकसान से बचाने का काम करते हैं। इसलिए शंका अगर होती है तो शंका और शक के आधार पर हमें जांच कर लेनी चाहिए। साथियों, शक इसलिए भी होता है कि देश में ऐसा तो नहीं कि कोई कांड नहीं हुए हो, एक से एक बड़े बड़े कांड हो गए। पुलवामा हो गया, जिस पर जो उस समय के राज्यपाल थे उनके भी कितने खतरनाक बयान आए, जो अब शांत हो गए हैं, ब्रह्मलीन हो गए हैं। मलिक साहब, उनके विषय में बोल रहा हूँ। मणिपुर कांड हो गया, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। छी, घृणा होती है ऐसे नेताओं पर जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर चुप रहते हैं। हमारा देश तो नारी को पूजने वाला देश है। चलो, इस पर मैं विस्तार चर्चा बाद में करूंगा। तो साथियों, पुलवामा हो गया, पहलगाम भी हो गया, एफ-18 फाइल हो गई, कितने कितने बड़े कांड हो जाते हैं, कितने कितने बड़े चेहरों के नाम आ जाते हैं। तब तो जनता जागरूक नहीं हो रही, तब तो युवाओं के अंदर खून नहीं खोला, बस कॉकरोच कह दिया, गलती से सही। मैं नहीं समझता कि जानबूझ कर कहा होगा। अगर उन्होंने, चीफ जस्टिस महोदय ने कॉकरोच शब्द बोला है युवाओं को, तो मुझे लगता है कि शायद गलती से उनके मुंह से निकल गया होगा। या अगर उन्होंने ये बयान दिया है, बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी है, तो शक के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो, कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की किसी ने सोचा हो, क्योंकि
जब बड़े लोग बोलते हैं तो उसका वजन, उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो यह एक राजनीतिक सोच भी हो सकती है। मैं केवल शक के आधार पर बोल रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका कि सबूत इकट्ठे करने का समय मेरे पास नहीं, लेकिन जो बुद्धि माँ काली ने मुझे दी है उसके आधार पर मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। तो शक होता है कि इतने बड़े बड़े कांड देश में हो जाते हैं, जनता सोई रहती है, युवा सोए रहते हैं, लेकिन बस कॉकरोच कह दिया तो रातों रात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फॉलोअर्स की संख्या में पछाड़ दिया। फिर सेकंड नंबर पर कांग्रेस, सॉरी पहले तो भाजपा को पछाड़ा। भाजपा के फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर कांग्रेस की अपेक्षा कम थे, कांग्रेस के ज्यादा थे। फिर कांग्रेस को भी पीछे कर दिया। जनता एकदम से जागरूक हो गई, युवा एकदम से जाग गए केवल कॉकरोच कहने पर। वाह! और जब महिलाओं को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, तब कहां सो रहे थे। बुरा मत मानना, मैं तो देश की सभी माता बहनों को अपनी ही माताएं बहनें मानता हूँ, इसलिए कष्ट होता है, दुख होता है। देश की इज्जत, देश की महिलाओं की इज्जत हमारी स्वयं की इज्जत है। लेकिन उस समय आप नहीं बोलते, बस कॉकरोच कह दिया। वाह, ठंडा मचाया हुआ है सोशल मीडिया पर। चलो अच्छी बात है, कुछ करके दिखाओ, मैं भी आपका साथ दूंगा, स्वागत है आपकी पार्टी का। लेकिन जो वादे करो उनको निभाना, क्योंकि अब कम से कम मैं और मेरी माँ काली छोड़ने वाली नहीं है। इतना ध्यान रखना, मेरे देशवासियों को ठगने का काम जो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं तो मेरी माँ काली उनको सजा जरूर देगी। ये मुझे अपने आध्यात्मिक शक्तियों पर, माँ काली पर भरोसा है, उस आधार पर बोल रहा हूँ। तो साथियों, भटके ना, देश के लिए काम करें, बहुत अच्छी बात है। जुड़े लोगों से सावधान रहें, बचकर रहें, भावनाओं में ना बहें। किस व्यक्ति से हम जुड़ रहे हैं उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, वो सही दिशा में काम करना चाहता है, किसी का भेजा हुआ तो नहीं, क्या वो संघर्ष कर सकता है। सत्ताधारी दल के षड्यंत्रों से जो संभावित षड्यंत्र होते हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जो सत्ता दल के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, काम करते हैं, उनको कितनी प्रताड़नाएं, कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ता है, यह बात जग जाहिर है, किसी से छुपी नहीं है। क्या आपका नेता, कॉकरोच पार्टी का नेता, संभावित खतरों से आपको बचा सकेगा? इस बात को पहले से तय कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे केजरीवाल जी स्वयं अंदर थे तो दूसरे कार्यकर्ताओं को कैसे बचाते। राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं सारी बातें शक और अनुभव के आधार पर कर रहा हूँ। ये बात है, सावधान करना चाहता हूँ। भावनाओं में ना बहे, बुद्धि का इस्तेमाल करें, दिमाग का इस्तेमाल करें। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस पार्टी का साथ देना चाहिए और किस पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। देश के लिए कुछ करने निकले हो तो बहुत कुछ खोने से इनकार भी नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपकी मांग पर पार्ट 2 बनाऊंगा। सार यही है कि एकदम से किसी को हीरो मत बनाएं, उसका बैकग्राउंड जांच लें, सारी बातें सोच लें, समझ लें, उसके बाद मुहिम को हवा दें। जय माता दी।